अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप जब जहाँ पर भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और किसी न किसी पेट के बारे में या तो कुछ अच्छा कर रहे होंगे या कुछ अच्छा सोच रहे होंगे। हमारे चैनल पॉपेट होम पर आपको ढेर सारा वेलकम है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी, क्योंकि ये वीडियो हमने स्पेशली विंटर सीज़न को जहन में रखकर बनाई है। जैसे आप जानते हैं कि सर्दियों में कैट्स को वार्म रखना बहुत ज़रूरी होता है। उन्हें ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, फ्लू हो जाता है, वो बीमार पड़ जाती हैं। तो जो आज की डाइट है वो स्पेशली विंटर सीज़न के लिहाज से आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगी। ये डाइट अगर आप अपनी कैट को देंगे तो इसका पहला बेनिफिट तो ये है कि वो वार्म रहेगी, जल्दी उसे ठंड नहीं लगेगी। और इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इससे आपकी कैट के जो बाल हैं, उसकी जो फर है वो शाइनी और स्मूथ हो जाएगी। इस डाइट का बेसिक इंग्रेडिएंट जो है वो फ़िश है। और ये डाइट क्या है, ये कैसे बनती है, ये रेसिपी किस तरह से मैं कुक करती हूँ, ये मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताऊंगी। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप अपनी कैट को किसी भी नई डाइट पर बड़ी ईजिली स्विच कर सकते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको ये बहुत मसला होता है कि उनकी कैट जो है वो किसी नई डाइट पर जल्दी स्विच नहीं करती। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियोस को शेयर करना और दूसरे लोगों के साथ हमारे प्लेटफॉर्म को डिस्कस करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही सिंपल हैं। हमने एक कैट को ज़हन में रखकर इसको आपके लिए प्रिपेयर किया है। आपको इसके लिए चाहिए फ़िश 20 to 25 ग्राम्स, चिकन 40 ग्राम्स और वाटर जो है वो 1 गिलास। वाटर बेसिकली यखनी के लिए आपको बताया गया है और कुकिंग के लिए बताया गया है। अच्छा जी, जो फ़िश आपको चाहिए ना वो थोड़ी सी आपने साइज़ में बड़ी लेनी है, यानी 2-2.5 किलो की अगर फ़िश होगी ना तो वो आपके लिए बड़ी सूटेबल रहेगी। उसके आपने चाने उतरवाने, उसकी खाल नहीं उतरवानी। ये देखें, ये आपके सामने वो इसके चाने उतार रहा है, इसकी खाल नहीं उतार रहा, क्योंकि फ़िश के बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसकी खाल में होते हैं। हमारे पास क्योंकि मल्टीपल कैट्स हैं तो अब हमें चिकन भी ज़्यादा चाहिए और लाजमी बात है हमें फ़िश भी उसके लिए ज़्यादा चाहिए। तो अब मैं आपको ये मल्टीपल कैट्स के हवाले से भी बता रही हूँ साथ ही साथ कि अगर आपके पास ज़्यादा कैट्स हैं तो इस तरह आप बड़ा पीस ले सकते हैं। अब बड़ा पीस जब आप लेंगे और फ़िश बड़ी होगी तो उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि उसका कांटा बड़ा होगा और जब आप फ़िश कुक करेंगे तो वो कांटा निकालने में आपको आसानी होगी और आपकी कैट जो है उसके मुँह में वो कांटा नहीं फंसेगा। क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कैट्स है तो हमने इस हिसाब से पानी भी ज़्यादा डाला है। अब आपने इसको प्रेशर दे देना है। 5 से 7 मिनट में फ़िश बड़ी अच्छी तरह से कुक हो जाएगी प्रेशर में। उसके बाद उसी पानी में, उसी स्टॉक में, उसी यखनी में आपने चिकन डालना है। अब चिकन डालते वक्त ये ध्यान रखें कि चिकन बोनलेस ना हो, उसमें एक आधी बोटी ऐसी हो जिसके साथ हड्डी लगी हो, क्योंकि इस तरह से उसका स्टॉक जो है वो बड़ा अच्छा बनता है। उसकी यखनी बड़ी फ्लेवरफुल होती है और बिल्लियाँ वो बड़े शौक से खाती हैं। अब ये कर सकते हैं कि आप चिकन विंग्स ले लें, वो ज़रा कंपैरेटिवली सस्ते भी होते हैं और बाकी गोश्त की निस्बत वो इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं। अच्छा, फ़िश जब आपके पास जब बॉईल होके आएगी ना तो वो कुछ इस शक्ल की होगी, ठीक है। अब क्योंकि फ़िश देख लें इसका साइज़ बड़ा है तो उसका कांटा कितना बड़ा है। अब जब आप कांटा इसका निकालेंगे तो इसका कांटा इंतहाई आसानी से निकल जाएगा और आपको किसी किस्म का कोई मसला भी इसमें नहीं आएगा इसको साफ़ करने में और इसमें से कांटे चुनने में। लेकिन ये बात जहन में रखें कि आपने अपने हाथ इस्तेमाल करने हैं, उंगलियां इस्तेमाल करनी है, ताकि जब आप अपनी उंगलियों से गोश्त को कांटों से अलग करें तो आपको बारीक से बारीक कांटा भी चुनने में आसानी हो। कांटा आपकी बिल्ली के मुंह में नहीं जाना चाहिए, वो जितना भी छोटा होगा वो प्रॉब्लम ही करेगा। लिहाजा अपनी उंगलियां इस्तेमाल करें, अपनी आंखें इस्तेमाल करें और गोश्त को बड़ी नफासत के साथ बार बार अपनी उंगलियों से चेक करें कि कहीं इसके अंदर कोई कांटा तो नहीं रह गया। एक तरफ आपका चिकन जो है वो प्रेशर कुकर में बन रहा है, दूसरी तरफ आप क्या करें कि आप अपनी मछली में से कांटे अलग करने शुरू कर दें। अच्छा, ये रेसिपी जो है इसके लिए भी और बाकी जब भी आप कोई भी अपनी कैट्स के लिए रेसिपी बनाएं, खाना जितना फ्रेश होगा आपकी कैट उतने शौक से उसे खाएगी। तो खाने को रख ना छोड़ें, उसकी खुशबू, उसका फ्लेवर जो है ना वो बहुत ही डिक्रीज़ हो जाता है जब आप उसको उबाल के या पका के रख छोड़ते हैं। तो मैं तो गरम गरम ही फ़ौरन फटाफट काम कर लेती हूँ ताकि मेरी बिल्लियाँ जो हैं वो फ्रेश खाएँ और वो हैं भी बड़ी शौकीन, वो फ्रेश ही खाती हैं। अब ये देखिए, जो मैं कांटे निकाले इनको मैंने फेंकना नहीं है डस्टबिन में। ये किन के काम आएंगे? ये मैंने जो गली में स्ट्रेज मेरे यहाँ फीड करने आती हैं, ये कांटेों के साथ जो भी छोटा मोटा गोश्त का कोई पीस लगा होता है वो इसको आसानी से बड़े मज़े से खा जाती हैं और उनका भी थोड़ा सा जो है ना ज़रा टेस्ट डेवलप हो जाता है फ़िश। अच्छा जी, जब आप इसके कांटे निकाल रहे हैं और अपनी फ़िश बना रहे हो तो एक बात याद रखनी है कि वो जो खाल थी ना, जो मैंने आपको कहा था कि आपने उतरवानी नहीं है फ़िश की, वो खाल आपने ज़रूर इसमें शामिल करनी है। जब आप बॉईल करेंगे तो वो खाल उसके साथ ही फ़िश के पीस के साथ बॉईल हो जाएगी और आपको कोई मसला नहीं होगा।
अच्छा, इसमें आपको बचत की एक छोटी सी ट्रिक और बता दूं, अगर आपके घर में आपकी फ़ीमेल जो है वो घर में फ़िश फ्राई करती हैं तो आपको दुकान पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके घर में फ़िश आए फ्राई होने के लिए तो मसाला लगने से पहले घर वालों की तरले मिन्नत करके उनसे एक पीस मांग लें, ठीक है। और आपको दुकान पर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने ये फ़िश अपनी कैट को सिर्फ वीक में एक दफ़ा देनी है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आपने ये डाइट जो है अपनी कैट को वीक में सिर्फ एक दफ़ा देनी है। ज़्यादा मछली खिलाएंगे तो वो मछली से भी बोर हो जाएगी। ये बिल्ली की फितरत है, जो चीज़ उसे आप बार बार खिलाते हैं वो उससे बोर हो जाती है और कुछ अर्से बाद उसे खाना छोड़ देती है, या वो वॉमिटिंग करना शुरू कर देती है, या और कोई टेंट्रम्स उसको हो जाते हैं जिसकी वजह से वो फिर वो खाना बिल्कुल उसको मुंह नहीं लगाती। तो जी, अब आपने यखनी के लिए बाउल वगैरह अगर आपने रखे हैं तो निकाल लें। मेरे पास तो ये बड़े बड़े आप देख लें, ये बाउल हैं यखनी के लिए स्पेशली, और ये उनके खाने के बाउल्स हैं। मैं स्टील के बाउल ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि डॉक्टर वगैरह भी यही रेकमेंड करते हैं कि स्टील के बाउल इस्तेमाल किया जाए। इनको साफ़ करना, इनमें जर्म किल करना बहुत आसान होता है। माशाल्लाह मेरे पास कैट ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने बड़े बाउल रखे हुए हैं, और ये सारे बहुत शरारती हैं। ये एक बाउल में सब लोग यखनी नहीं पीते, लड़ाइयाँ करते हैं, तो फिर मैंने इनके लिए 2 बाउल रखे हैं। बर्तन मैं आपको दोबारा बार बार इसलिए दिखा रही हूँ कि आप देख लें कि ये नीट है, क्लीन है, प्रॉपर्ली वॉश्ड है। हम अपनी कैट्स को जितनी दफ़ा खाना देते हैं हम क्लीन बर्तनों में देते हैं। अब ये जी चिकन हमारा जो है वो कुक हो गया। अब उसमें से हमने यखनी निकाल के चिकन को अलग कर लेना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले हमने फ़िश को निकाला था और उस पानी में फिर चिकन को डाल के बॉईल किया था। अब यखनी अलग करके हम चिकन जो है वो बोन से अलग कर लेंगे। मेरे पास तो ये आप देख रहे हैं, ये कसाइयों वाला एक टोका सा पड़ा हुआ है, मैं यही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मेरे पास कैट ज़्यादा है और मुझे जल्दी काम करना होता है। आप हाथ से इसको श्रेड कर लें, उसमें कोई मसला नहीं है। मैं इसको यूज़ करके ज़रा फ़ाइन श्रेड करती हूँ। मेरी बिल्लियाँ जो है वो ज़रा नखरीली थोड़ी ज़्यादा हैं, तो उनको फ़ाइन श्रेडेड चिकन ही पसंद है। मोटे मोटे टुकड़ों वाला चिकन दूँ तो वो आगे से ड्रामे करती हैं और खाती नहीं हैं। तो मैं तो फिर इसको जी कसाइयों की तरफ कूट काट के इसका कीमा बना देती हूँ, ताकि नवाबजादियाँ जो हैं और नवाब साहब जो हैं वो आराम से खा लें और नखरे और ड्रामे ना करें। अच्छा जी, अब वक्त आ गया है आपको ये साथ वो ट्रिक शेयर करने का जिससे आप अपनी कैट्स को किसी भी डाइट पे स्विच कर देते हैं। उसकी सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी आपने कोई नई चीज़ अपनी बिल्ली को इंट्रोड्यूस करानी है ना, तो आपने फ़ौरन ही वो उसको पेश नहीं कर देनी। आपने उसको किसी ऐसी चीज़ के साथ मिक्स करना है जो आपकी कैट बहुत पसंद करती है। जैसे मेरी कैट्स को चिकन पसंद है, तो मैंने फ़िश को चिकन के साथ मिक्स किया है। खाली फ़िश नहीं दी, थोड़ी सी फ़िश दी थी, और उसके बाद हमने किया जी ये क्या है भला, ये है कैट फूड, जिसको कि हमने ग्राइंडर में पीस लिया, उसका बना लिया हमने पाउडर। ये आपने हर उस डाइट के ऊपर थोड़ा सा डाल देना है जो आपने अपनी कैट को नई नई इंट्रोड्यूस करानी है। यानी एक उसकी फेवरेट चीज़ जो कि चिकन ही होगी, लाजमी बात है वो बिल्ली है, और एक जो नई चीज़ आप उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं वो थोड़ी क्वांटिटी में होगी, और जो उसकी फेवरेट चीज़ है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगी, और उसके ऊपर आपने छिड़क देना है कैट फूड। और फिर आपने उसको खूब अच्छी तरह से गूंद लेना है। जैसे हम आटा नहीं गूंदते, उसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि वो सारा जो कैट फूड है ना वो पूरी तरह उसके अंदर रच बस जाए, वो बिल्कुल उसमें मिक्स हो जाए। और आपकी बिल्ली जब ये उसको मुंह लगाए तो उसको कैट फूड की खुशबू फ़ौरन आए और वो कहे अच्छा अच्छा ये तो कोई मज़े की मेरी अपनी बनाई हुई चीज़ है, तो वो फ़ौरन उसे खा ले। इस तरह से क्या होगा कि एक तो वो नई चीज़ खा भी लेगी, उससे उसका टेस्ट भी महसूस होगा, लेकिन उसे ये भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई नई चीज़ खाई है, लेकिन उसका टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। ले जी, ये आपका बन गया बिल्कुल। अब आपने इसको मेजर कर लेना है। मेजर कैसे करना है? किचन स्केल के ऊपर। अगर आपके पास किचन स्केल है तो आपका एक कैट का जो डेली का इंटेक होता है ना प्रोटीन का, वो 45 से 50 ग्राम्स के दरमियान होता है। यानी आपने अपनी बिल्ली को 45 से 50 ग्राम के दरमियान चिकन, प्योर चिकन या प्रोटीन बेस्ड डाइट देनी होती है। इससे ज़्यादा देंगे तो उसको डायरिया हो जाएगा, उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे पास क्योंकि किचन स्केल मौजूद है तो मैं तो उस पर मेजर कर लेती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास घर में किचन स्केल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हम आपको इसका भी अल्टरनेटिव बता देते हैं। वो है जी एक सादा सा चम्मच, बड़ा खाने वाला जो चम्मच होता है ना, वो जब आप 2 भर के डालते हैं ना तो वो भी तकरीबन 50 ग्राम के करीब बन जाता है। फिर आपने उसको अपने बर्तनों में डाल लेना, जैसे देखें हमने डाला है। अच्छा, इसमें अब आप देखें, अगर तो हमने कैट फूड ऊपर डाला हुआ है, हमने कैट फूड इसलिए ऊपर डाला है कि हमारी बिल्लियाँ इस डाइट की आदी हैं और वो इसको ऊपर से कैट फूड डालकर खा लेती हैं। और देखें जी क्या स्पीडों से खा रही हैं, माशाल्लाह, नज़र ना लग जाए प्यारे बच्चों को, और कपड़ 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 करके वो खा जाती हैं। हमें स्प्रिंकल करने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि हमारी बिल्लियाँ इस डाइट की आदी हो गई हैं। आपकी भी माशाल्लाह जब बिल्लियाँ इस डाइट की आदी हो जाएंगी तो आप पाउडर फॉर्म वाला जो टोटका मैंने आपको बीच में बताया उसको स्किप कर दीजिएगा और कैट फूड डायरेक्टली बने हुए चिकन और फिश की इस रेसिपी पर डाल दीजिए।
उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो में बनाई गई रेसिपी पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि रेसिपी के हर स्टेप को पूरी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँ, ताकि ये रेसिपी बनाते वक्त आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। अमूमन जब लोग कोई रेसिपी शेयर करते हैं तो वो उसका एक जनरल सा वर्जन बता देते हैं और सारे स्टेप्स जो हैं वो डिटेल में डिस्कस नहीं करते। मेरी कोशिश ये थी कि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको रेसिपी बनाने में किसी किस्म का मसला ना हो। इस किस्म की और मज़ेदार, इंफॉर्मेटिव, बेनिफिशियल रेसिपीज़ मैं आपके साथ आगे भी शेयर करती रहूँगी। अगर आपको फिर भी रेसिपी से रिलेटेड कोई मसला, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछना मत भूलिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके हर सवाल का मुकम्मल और तफसील से जवाब दूँ। अगली वीडियो तक मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।